हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं न्यूट्रिशन की सब्जेक्ट के बारे में। आज की हमारी फर्स्ट क्लास होगी न्यूट्रिशन के लिए। ओके, क्लास को ध्यान से देखना है, अपने नोट्स बनाते रहिए। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बताता हूं कृपया उसको नोट करते रहना है। ओके, स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। ओके, न्यूट्रिशन, इनको पहचानते हैं, ये कौन है? सो ही इज ए फादर ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, सो न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? ए फूड ऑफ साइंस। ओके, एक फूड साइंस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। जो साइंस और इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फूड इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रिशन। ओके, सो फादर ऑफ न्यूट्रिशन, क्वेश्चन पूछा गया था, फादर ऑफ न्यूट्रिशन। सो एंटोनी लिवोजियर इज ए फादर ऑफ न्यूट्रिशन। सो दिस इज ए एंटोनी लिवोजियर। ओके, now the National Institute of Nutrition, so NIN is in the Hyderabad, established in 1958. okay, तो 1958 में establish हुआ था National Institute of Nutrition। okay, जो कि अभी करंटली हैदराबाद में है। क्लियर है सभी को? ओके, नाउ द वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे। सो वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे एवरी ईयर 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। एवरी ईयर 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है द वर्ल्ड न्यूट्रिशन। ओके, ये जो न्यूट्रिशन वर्ड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड विच इज कॉल्ड एज अ नोटोरियस। ओके, विच इज कॉल्ड एज नोटोरियस। ओके, ये जो न्यूट्रिशन वर्ड है नोटोरियस वर्ड से, लैटिन वर्ड है, नोटोरियस वर्ड से आया है। ओके, इट मींस टू नरिश और टू चेरिश। ओके, मतलब टू नरिश, हमारी बॉडी को नरिश करना या एनर्जी प्रोवाइड करना। सो दिस इज ए नोटोरियस। न्यूट्रिशन, सो न्यूट्रिशन इट्स अ साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशन टू द हेल्थ। ऐसा नहीं है कि जो हम चीज खा रहे हैं वही हमें खाना चाहिए या वहीं से हमें एनर्जी मिलती है, ऐसा नहीं है। ओके, इन केस अगर हम सिक है तो उस सिक कंडीशन के अंदर कौन सी हमें न्यूट्रिशन कम खानी चाहिए या कौन सी ज्यादा खानी चाहिए, इसके बारे में भी यह साइंस डील करता है। अब हेल्थ की डेफिनेशन सबको पता है। हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग and not merely in the absence of the disease and infirmity. okay, ये health की definition जो कि given by WHO, okay, which is given by WHO. then what is food? तो food क्या है? तो food is a any substance, कोई भी ऐसा substance which provide you the nutrient is called as a food. okay, कि ऐसा कोई भी substance जो आपको nutrient provide करता है उसको हम फूड कहते हैं। ओके, सो इट कैन बी एनीथिंग, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। ओके, कोई विटामिन हो सकता है, कोई भी ऐसा फूड। ओके, नेक्स्ट, हाउ वी विल क्लासिफाई दिस फूड? ओके, सो फूड कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। ओके, उसकी फंक्शन के बेसिस पर, जैसे कि एनर्जी प्रोवाइडिंग, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी में एनर्जी किस द्वारा होती है? जैसे अगर हम एक गाड़ी की अगर एक मोटर व्हीलर गाड़ी की बात की जाए तो मोटर व्हीलर गाड़ी में हम जैसे पेट्रोल या डीजल डालते हैं, पेट्रोल और डीजल हम डालते हैं। सो दिस इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर रनिंग दैट पर्टिकुलर व्हीकल। ओके, ऐसे ही हमारी बॉडी को रन करने के लिए या हमारी सेल के अंदर की जो मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन करने के लिए कौन सी एनर्जी हम यूज करते हैं? सो वी यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, सो ये एटीपी की द्वारा हम एनर्जी का, ये एटीपी एज एनर्जी सोर्स हमारी बॉडी में काम करता है। ओके, यही एटीपी हमारी सेल के अंदर का मेटाबॉलिज्म जो है वो स्टार्ट करता है। क्लियर है? So this is a energy source for the human body. So energy providing food कौन से है? ओके, फंक्शनल क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं फूड का। सो एनर्जी प्रोवाइडिंग, एनर्जी किससे मिलती है? तो फूड जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट और फैट। सो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट गिव्स अस द एनर्जी, वेरियस द बॉडी बिल्डिंग फूड।
बॉडी बिल्डिंग, जिससे हमारी बॉडी बनती है, मसल की ग्रोथ होती है, दैट इज योर प्रोटीन. सो बॉडी बिल्डिंग फूड इज द प्रोटीन, एनर्जी प्रोवाइडिंग इज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. ओके, नेक्स्ट इज अ प्रोटेक्टिव फूड. ओके, जो कि हमें इन्फेक्शन से बचाता है या और कोई ऑटो इम्यून डिसीज से बचाता है, जैसे कि हमारे विटामिन और मिनरल्स. ओके, सो प्रोटेक्टिव फूड जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. ओके, हमारे विटामिन 3 एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन सी. ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर के फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं. अब फ्री रेडिकल्स क्या है? सो फ्री रेडिकल्स एक कोई केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारी सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है. ओके, ये केमिकल सब्सटेंस या एक इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल मान सकते हो आप, विच कैन डिस्ट्रॉय अवर normal cell. Okay, so that free radical level is reduced by the antioxidant. So protective food works under that. Now अभी हमने देखा functional classification कि उसकी function कैसे थी. Now we will see based on their origin. Okay, कहां से आया है. So food can be a plant source और एक animal source. मतलब plant से मिला है कोई भी, जैसे कि plant का leaf है, रूट है, स्टेम है, तो ये सारा हम फूड है जो कि प्लांट से मिलता है. कोई भी फ्रूट है, ओके, या हम कह सकते हैं फ्लावर है, ओके, या उसका स्टेम है, लीव्स है, रूट्स है, ये सारी हम इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी खाते हैं. ओके, एंड सेकंड वन इज एन एनिमल फूड. एनिमल फूड मतलब जो भी हम एनिमल या नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, दैट इज अ सोर्स ऑफ फूड. नाउ अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन कि उसके अंदर क्या है, सो बेस्ड ऑन दैट इट कैन बी ए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स और मिनरल्स. की मतलब पर्टिकुलर कौन सा फूड है, तो ये कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ये एक फैट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है, या विटामिन भी हो सकता है. ओके, सो दिस इज बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन कि उसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट प्रेजेंट है. ओके, नेक्स्ट इज एन मेडिकल क्लासिफिकेशन. ओके, सो ये हमारे नेचुरल क्लासिफिकेशन हुआ है कि इसके अंदर हम इस तरह से फूड को क्लासिफाई कर सकते हैं. ओके, बट इन केस ऑफ पेशेंट, ओके, एज ए नर्स हम पेशेंट के बारे में सोचना होगा. सो इन केस ऑफ पेशेंट हम फूड को कैसे डिवाइड कर सकते हैं. ओके, तो देखिए, जो भी कोई सिक पर्सन है, एक सिक पर्सन की नीड जो है वो अलग अलग हो सकती है. अगर फॉर एग्जांपल एक गैस्ट्राइटिस का पेशेंट है, तो गैस्ट्राइटिस के पेशेंट को हम नॉर्मल फूड जो नॉर्मल अडल्ट को दे रहे हैं ये नहीं दे सकते. व्हाई? बिकॉज इट कैन इरिटेट अगेन द गैस्ट्रिक म्यूकोजा. ओके, तो हम क्या करेंगे, गैस्ट्राइटिस के पेशेंट को क्लियर लिक्विड डाइट देंगे या हम सॉफ्ट डाइट देंगे या ब्लैंड डाइट देंगे. बेसिकली ब्लैंड डाइट देते हैं. ओके, तो गैस्ट्राइटिस के पेशेंट में ब्लैंड डाइट दे देंगे. ओके, विच इज नॉन इरिटेटिंग डाइट. ब्लैंड डाइट को नॉन इरिटेटिंग डाइट भी कहते हैं. ओके, so based on that, according to the patient need, we classify the food. So that is a medical classification. So number one, in that there is a clear liquid diet. Only the liquid we gives in that diet. Okay, purely liquid होते हैं. Full liquid diet, it means some sort of semi-solid substances is added in the full liquid diet. Bland diet. Okay, what is bland diet? Bland diet is also called as a non-irritating diet. Non-irritating diet. Non-irritating जो कि इरिटेट, किसको इरिटेट नहीं करेगा, गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरिटेट नहीं करेगा. ओके, नेक्स्ट इज रीनल डाइट इन केस ऑफ रीनल फेल्योर. ओके, अगर कोई पेशेंट रीनल फेल्योर का है तो इससे क्या होगा कि पेशेंट की बॉडी से यूरिन बाहर नहीं जाएगा. ओके, और जो यूरिया है वो बाहर नहीं जा पाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिया बाहर नहीं जा पाएगा थ्रू द यूरिन. ओके, तो हम क्या करेंगे, और एक प्रॉब्लम हो सकता है कि पेशेंट की बॉडी में सोडियम रिटेंशन हो सकता है. तो हमें क्या करना है रीनल डाइट के अंदर, सोडियम को कम करना है, प्रोटीन्स को भी कम करना है, बिकॉज प्रोटीन इज ऑल्सो नॉट गोइंग आउट फ्रॉम द बॉडी. ओके, एंड द सोडियम इज ऑल्सो रिटेंशन इन द बॉडी. ओके, सो हमें क्या करना है, लो सोडियम डाइट प्रोवाइड करेंगे. हेपेटिक डाइट के अंदर हम बेसिकली सोचना है कि द मेटाबॉलिज्म विल बी रिड्यूस. सो हमें एनर्जी
इन द फॉर्म ऑफ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर, ओके, बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, लाइक सिंपल कार्बोहाइड्रेट हम देंगे, ओके, ताकि जो हेपेटिक का प्रेशर है, ओके, या मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाए। नाउ व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट किसको कहते हैं? सो न्यूट्रिएंट is any substance which is essential for the growth, development, maintenance, reproduction and function of a cell। एक ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो हमारी सेल की ग्रोथ, डेवलपमेंट, ओके, डेवलपमेंट, ओके, मतलब साइज इंक्रीज करवाना, मेंटेनेंस, अगर सेल को कोई इंजरी होती है तो उसको रिपेयर करवाना, रिप्रोडक्शन, सेल का डिवीजन करवाना, और सेल का जो नॉर्मल फंक्शन है, तो फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन ऑफ द सेल? सेल का फंक्शन है हमारी एनर्जी प्रोवाइड करना। सो द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द सेल इज मेंटेन्ड, इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रिएंट। किसको कहते हैं न्यूट्रिएंट? तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि हमारी सेल के ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन और फंक्शन को मेंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड एज ए न्यूट्रिएंट। ओके, नाउ न्यूट्रिएंट आर द पार्ट ऑफ फूड। ओके, न्यूट्रिएंट क्या है? एक पार्ट ऑफ फूड है। न्यूट्रिएंट नॉट इज ए ऑलवेज ए कंप्लीट फूड। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मानते हैं विटामिन ए। So vitamin A is a nutrient. Okay, vitamin A is not a complete food. Okay, so it is a nutrient or a substance of the food. Now classification of nutrient. So in nutrient का classification according to body requirement. Okay, कि हमारी body की requirement कैसी है? So there are two types of nutrient according to the body requirement. That is a macronutrient. Macronutrient, मैक्रो मतलब ज्यादा लगना। ओके, मैक्रो का मतलब ज्यादा लगना। ओके, तो ऐसा कोई भी न्यूट्रिएंट जिसका पर डे हमें मोर देन 100 ग्राम का सेवन करना होता है। सॉरी, ऐसा कोई भी न्यूट्रिएंट जिसका हमें पर डे मोर देन 100 ग्राम्स को यूज करना होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट। जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, सो दीज आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट। ओके, सो दे कैन बी अ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन रिक्वायर इन अ लार्ज अमाउंट। ओके, नेक्स्ट इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रो मतलब कि कम मात्रा में लगना। ओके, कम मात्रा में लगना। तो कम मात्रा में मतलब कितनी मात्रा में? सो लेस देन 100 mg। ओके, या लेस देन 100 ग्राम अगर जो कोई न्यूट्रिएंट पर डे हमें लगता है, देन इट इज कॉल्ड एज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट। ओके, नाउ द माइक्रोन्यूट्रिएंट कैन बी योर विटामिन और केमिकल, क्योंकि विटामिन हम एक साथ में इतना ज्यादा नहीं खाते हैं जितना हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। ओके, डायटिक्स क्या है? डायटिक्स क्या है? तो ऐसा एक पर्सन जो कि एक प्रोफेशनल है, डाइटिशियन कहते हैं, ऐसा कोई भी पर्सन जो कि एक इल या नॉर्मल पेशेंट की डाइट के ऊपर फोकस करता है या डाइट को प्लान करता है, दैट इज कॉल्ड एज ए डायटिक्स। ओके, सो द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग द प्लानिंग ऑफ द डाइट फॉर अ सिक and a well person is called as a dietetics। क्या कहते हैं सर इसको? डायटिक्स कहते हैं। ओके, नाउ वी विल सी अबाउट द माल न्यूट्रिशन। अभी हमने न्यूट्रिशन देखा, अब माल न्यूट्रिशन क्या है? तो इसका मतलब कि जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना हमें फूड नहीं मिलना, दैट कैन बी ए माल न्यूट्रिशन। ओके, सो इम्पेयरमेंट ऑफ द हेल्थ रिजल्टिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी और excessive intake and imbalance of the nutrients। ओके, कि अगर हम या तो डेफिशिएंसी है या एक्सेसिव इनटेक कर लिया, सो बिकॉज ऑफ दैट आवर बॉडी गेट इम्बैलेंस विद द न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड एज ए माल न्यूट्रिशन। ओके, सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, जैसे कि अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन मतलब कि जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है
वो पूरी नहीं हो पाना, दैट इज ए अंडर न्यूट्रिशन. इट कैन बी ऑकर्स due to deficiency of a nutrient. Nutrient can be anything. Okay, nutrient can be anything. For example अगर हम बोल सकते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. ओके, पीएम सबको याद है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, अगर हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट कम ना हो. ओके, नेक्स्ट इज दैट ओवर न्यूट्रिशन, मतलब जरूरत से ज्यादा खा लेना. अगर हमारी डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट अगर 2450 है तो उससे बहुत ज्यादा खा लेना. ओके, दैट इज ओवर न्यूट्रिशन. तो इससे क्या होगा कि जो हमने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फूड को कंज्यूम किया है वह फूड प्रोडक्ट हमारा बॉडी के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ओके, इन द लिवर. ओके, सो हमारा लिवर ऑलमोस्ट ऑफ अबाउट 400 से 500 ग्राम जो है वो ग्लाइकोजन को स्टोर करता है. 400 से 500 ग्राम, इसका मतलब समझ लीजिए कि हमारे लिवर का टोटल वजन होता है 1.5 किलो. ओके, 1450 से 1500 ग्राम होता है. ओके, जिसमें से 500 जो ग्राम है या आधा किलो जो वेट है ये ओनली ग्लाइकोजन का है लिवर के अंदर. ओके, सो लिवर का बेसिक वेट हो सकता है 1000 ग्राम. ओके, सो ये सोचना है, इसका एप्लीकेशन करना है. ओवर न्यूट्रिशन मतलब जरूरत से ज्यादा खाना या एक्सेसिव इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट. So if we take the nutrient in the excessive form, then we can get that obesity. Next, specific nutrient deficiency. Okay, पहले हमने अंडर न्यूट्रिशन देखा कि जरूरत से जितनी जरूरत है उससे कम मिल रहा है. दूसरा हमने ओवर न्यूट्रिशन देखा कि जरूरत से ज्यादा न्यूट्रिशन का न्यूट्रिएंट्स का इनटेक कर लेना. ओके, दैट इज एन ओवर न्यूट्रिशन. नाउ इट्स अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी. अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो जैसे ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ ए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि अगर विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो गई तो कंडीशन क्या बनेगी सर? पैलेग्रा होगा पेशेंट के अंदर जिसमें 4D साइन दिखेंगे. ओके, 4D साइन दिखेंगे. ओके, तो अगर विटामिन B3 की कमी है पैलेग्रा हो गया. जैसे पर्टिकुलर विटामिन C की कमी है तो पेशेंट को स्कर्वी हो गया. ओके, सो जिसमें आपको स्वोलन गम्स दिखेंगे. ओके, जिसमें आपको स्वोलन गम्स दिखेंगे. ओके, सो दिस इज ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी इज कॉल्ड एज ए स्पेसिफिक एनर्जी डेफिशिएंसी. क्लियर है सभी को? सबको क्लियर है? ओके, नाउ next we will see the classification of malnutrition. Okay, so सब लोग हेडिंग लगा लेंगे classification of malnutrition which is given by Gomez. Okay, so it is a Gomez classification. Okay, so Gomez classification of malnutrition. So according to body weight, अगर हमारा according to body weight अगर हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है then we will call it as a malnutrition. So body weight कितना है and type of malnutrition. अगर body weight 19th percentile है, 19th percentile है then it's called as a normal nutrition. Okay, patient जो है normally nutrient है, nutritional है. Okay, अब समझना है इसको हम कैसे निकालते हैं. ओके, सो ये 90 परसेंटाइल कैसे निकालते हैं? तो हमारा जो एज है इसकी बेसिस पर, इस एज के अनुसार हमारा वेट कितना है, इस बेसिस पर हम ये परसेंटाइल निकालते हैं. ओके, अगर हम 90 परसेंटाइल में आते हैं तो वी आर इन द नॉर्मल वेट. अगर हम 15 से 90 के रेंज में आते हैं, परसेंटाइल में आते हैं, देन माइल्ड मालन्यूट्रिशन. दिस इज नॉट 15, इट्स अ 75. ओके, 75. नेक्स्ट इज 60 to 75. अगर 60 to 75 है देन मॉडरेट मालन्यूट्रिशन. अगर लेस देन 60 है देन सीवियर मालन्यूट्रिशन. ओके, तो मालन्यूट्रिशन 3 प्रकार से क्लासिफाई किया है. ओके, अगर लेस देन 90 है, मोर देन 90 है नॉर्मल न्यूट्रिशन, 75 to 90 है माइल्ड मालन्यूट्रिशन,
अगर 60 to 75 है मॉडरेट माल न्यूट्रिशन, अगर लेस देन 60 है परसेंटाइल देन सीवियर माल न्यूट्रिशन। ओके, सो दीज आर द गोमेज क्लासिफिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज स्टंटिंग, किसको कहते हैं? स्टंटिंग। ओके, सो जो हम स्टंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे छलांग लगाते हैं, दैट इज नॉट स्टंटिंग। स्टंटिंग मतलब हाइट को छोटी होना। ओके, सो देयर इज अ लो और डिक्रीज इन द हाइट फॉर द एज इज कॉल्ड एज अ स्टंटिंग। आपने बहुत छोटे छोटे लोग देखे होंगे जिनकी हाइट में ग्रोथ नहीं हो पाती। ओके, सो एज इज असेस्ड फॉर द हाइट। ओके, सो अगर एज के अनुसार हाइट नहीं है देन वी विल कॉल इट एज अ स्टंटिंग पर्सन। ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है वास्टिंग, किसको कहते हैं? वास्टिंग किसको कहते हैं? वास्टिंग when there is a loss of fat, when there is a loss of fat from an acute period of the acute period, then it is called as a wasting। मतलब अचानक से पेशेंट की बॉडी के अंदर का जो फैट है, फैट कैन बी फ्रॉम द एक्जिला, फ्रॉम द योर चिक्स, फ्रॉम द थाइज, फ्रॉम द बटक्स। ओके, अगर यहां से पर्टिकुलरली फैट का लॉस हो रहा है then we will call it as a wasting की condition। okay, so there are various types or grade of the wasting। so grade, 4 ग्रेड है वास्टिंग के। ग्रेड 1 मतलब कि फैट अगर एक्जिला और ग्रोइन से वास्ट हो रहा है या कम हो रहा है, then we will call it as a grade 1 फैट, grade 1 malnutrition wasting। okay, next is a grade 2 wasting। so when there is a fat loss from the thighs and buttocks, it is called as a grade 2 wasting। grade 3 wasting, okay, when the fat loss is from the abdomen and chest, is called as a grade 3 wasting। and grade 4 मतलब the fat loss is from the buccal pad। okay, ये जो हमारा बक्कल पैड है यहां से अगर फैट लॉस होता है then we will call it as a grade 4 wasting। okay, क्लियर है सभी को? सबको क्लियर है? ओके, तो वास्टिंग के ग्रेड हमने अभी देख लिए। ओके, नाउ द क्रोनिक एनर्जी डेफिशिएंसी मतलब एक पेशेंट को भूखमरी हो रही है। ओके, इसको हम कह सकते हैं भूखमरी। अगर एक पेशेंट की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट है, अगर वो पूरी नहीं होती है then we will call it as a chronic energy deficiency। in that condition the patient will be an underweight adult due to loss of the fat from the prolonged negative energy balance। तो एक पर्सन के अंदर एक क्रोनिक एनर्जी अगर डेफिशिएंसी है देन दिस कंडीशन कैन बी ऑकर्स। ओके, पेशेंट की बॉडी का फैट लॉस होने लगेगा। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे देखिए सर इट्स ओके ना, फैट अगर हम एनर्जी या फिर हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे बॉडी का फैट लॉस हो रहा है, तो इट्स ओके, इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। ओके, बट इट इज नॉट अ गुड थिंग बिकॉज आफ्टर द फैट मेटाबॉलिज्म योर बॉडी विल बी हैविंग मोर नंबर ऑफ कीटोन्स, और अगर यह आपकी बॉडी में कीटोन्स बढ़ गए सो विच कैन एक्ट एज एन हार्मफुल सब्सटेंस फॉर योर बॉडी। ओके, सो बेसिकली फैट का लेवल भी हमें मेंटेन करना होगा। इसके बारे में सबको पता होगा बॉडी मास इंडेक्स। ओके, व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स विच इज आल्सो कॉल्ड एज द क्वालिटी इंडेक्स ऑफ आवर कंट्री। क्वालिटी इंडेक्स है। ओके, इससे हमें पता चलता है कि हमारे इंडिया की कंडीशन कैसी है, कि हमारे इंडिया के अंदर कितने जो लोग हैं उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट, बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कम या पूरी नहीं हो पाती, या ऐसे कितने लोग हैं जिनको जरूरत से ज्यादा खाना मिल पा रहा है और वो जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं। ओके, सो इट इज इंडिकेट्स ए क्वालिटी इंडेक्स ऑफ आवर कंट्री। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ बॉडी मास इंडेक्स। ओके, बॉडी मास इंडेक्स। Now this BMI is given by the Adolf Quetelet and it express a ratio of weight for the height। मतलब कि हमारी हाइट के अनुसार हमारा कितना वेट है वह यह चेक करता है।
क्लियर है सभी को, क्लियर है? ओके, नाउ इन केस ऑफ अडल्ट वी calculate the weight in the kg and height in meter square. Okay, weight in kg and height in meter square. Okay, so if the BMI is less than 15, okay, less than 15, which then we will call it as a very severe underweight. So what is the normal BMI then? Okay, normal BMI कितना होता है? 18.5 से 18.5 से लेकर 24.5 तक. ओके, सो इफ योर BMI इज बिटवीन द 18.5 टू 24.5 देन वी विल कॉल इट एज अ नॉर्मल BMI. ओके, इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल BMI. अगर हमारा BMI 18.5 टू 24.5 है, ओके, देन वी विल कॉल इट एज अ नॉर्मल BMI. ओके, नाउ लेट्स next is that if the BMI is less than 60 then we will call it as a severe undernutrition. Okay, if the BMI is less than 18.5 then we will call it as an undernutrition. जो मैंने अभी आपको बताया, if the BMI is 20, sorry, okay, so it's 20. If the BMI is 18.5 to 20.5 then we will call it as a normal weight. Okay, 25 to 30 अगर है then we will call it as overweight. 30 to 35 है then the first degree of obesity. 35 to 40 second degree of obesity. 45 to 55 third degree of obesity. And if the patient's BMI is 14 to 45 to 50 then we will call it as a fourth degree obesity. And 50 to 60 fifth degree obesity. More than 60 hyper obese. Okay, patient will be an hyper obese. Okay, अगर BMI more than 60 है तो. क्लियर है सभी को? क्लियर है? ओके, सो दिस इज ए BMI कैलकुलेशन और एक क्लासिफिकेशन. ओके, तो नॉर्मल BMI कितना है? 18.5 टू 24.5 तक. ओके, 18 टू 24.5. that is a normal BMI. Okay, now in case of children, okay, so children weight in kg and height in meter square into 10,000. okay, then this is called as a BMI calculation. If the BMI is less than 5th percentile, okay, then we will call it as an underweight child. okay, अगर BMI child के अंदर 5th percentile से कम है then we will call it as underweight child. If the BMI is between 5th to 85th percentile then it's a normal BMI. If the BMI is 85 to 95th percentile then overweight. More than 95 obese patient. Okay, so this is a BMI. okay, that is called as a BMI. okay, next is a basal metabolic rate. अभी हमने देखा था बॉडी मास इंडेक्स. मतलब कि हमारी अकॉर्डिंग टू बॉडी हमारा वेट कितना है. ओके, अभी हम देखेंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट. ओके, BMR. अभी हमने देखा था BMI, अभी हम देखेंगे BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट. क्या कहते हैं सर इसको? बेसल मेटाबॉलिक रेट. It means when your body is in complete resting condition. okay, मतलब आपकी बॉडी जब एक कंप्लीट रेस्टिंग कंडीशन में है उस दौरान भी आपकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की जरूरत है. okay, so in that condition how many energy you required for the your body normal functioning is called as a basal metabolic rate. कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इन ए स्टेट ऑफ रेस्टिंग. ओके, एक रेस्टिंग के स्टेट के दौरान कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज ए BMR. पेशेंट शुड बी फिजिकली एंड मेंटली रेस्टिंग होना चाहिए इस BMR टेस्ट के लिए. ओके, द अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी सेल टू वर्क पर मिनट इज कॉल्ड एज अ BMR. मतलब एक मिनट में
हमारी सेल को काम करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, दैट इज ए BMR. Now the normal BMR, okay, so for the adult in the normal BMR 20 to 26 calorie. अगर चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है, then 22 to 24 किलो कैलोरी की पर BMR की रिक्वायरमेंट है. ओके, क्लियर है सभी को? सो 24 से 26 किलो कैलोरी चाहिए एट रेस्टिंग टेस्ट. ओके, रेस्टिंग स्टेट में हमें 24 से 26 किलो कैलोरी पर मिनट लगती है. So normal BMR of female. Okay, so in case of female, there is a 22 to 24 of per kg kilocalorie per kg of body weight. Next is a specific dynamic action. Okay, that is an SDA. Okay, specific dynamic action. So specific dynamic action, it's energy that has been used by the body during the breakdown of a large molecule into the basic unit एंड देन यूटिलाइज बाय द सेल. ओके, ये सिंपली हमारे BMR जैसा ही है, बट BMR में हम क्या कर रहे हैं कि रेस्टिंग स्टेट में कितनी एनर्जी लग रही है. ओके, बट इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लग रही है, और उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से जो एक छोटा मॉलिक्यूल बना है कार्बोहाइड्रेट का, ओके, उस मॉलिक्यूल से एनर्जी बनने में कितनी एनर्जी लग रही है. इन दोनों को एनर्जी को मिलाकर जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन. ओके, क्या कहते हैं इसको, स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन. ओके, देन द SDA ऑफ द प्रोटीन. ओके, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में और प्रोटीन से एनर्जी पाने में कितना हमें एनर्जी लगता है. सो ऑलमोस्ट ऑफ 30% हमें प्रोटीन से एनर्जी मिल सकती है. ओके, सो फैट के लिए 13% है और SDA फॉर कार्बोहाइड्रेट इज 5%. ओके, सो 5% है. SDA एंड मिक्स्ड डाइट. ओके, मतलब कि SDA भी है और मिक्स्ड डाइट भी हम यूज कर रहे हैं, तो 12%, 10 to 14% जो है वो हमें एनर्जी मिलती है. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दैट इज अ बैलेंस डाइट. ओके, बैलेंस डाइट क्या होती है? सो व्हेन a diet in which there is all the nutrients are in the enough quantity and the quality. okay, अब एक डाइट के अंदर प्रॉपर सारे न्यूट्रिएंट अगर इंक्लूडेड है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, देन वी विल कॉल इट एज ए बैलेंस्ड डाइट. ओके, क्या कहेंगे सर? बैलेंस्ड डाइट कहेंगे. नेक्स्ट आता है थेराप्यूटिक डाइट. ओके, मतलब कि एक सिक पर्सन को डाइट प्रोवाइड करना. ओके, थेराप्यूटिक डाइट. सो मॉडिफिकेशन ऑफ फूड टू मीट द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ अ सिक पर्सन इज कॉल्ड एज अ थेराप्यूटिक डाइट. नाउ RDA क्या है? ओके, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस. नेक्स्ट हेडिंग लगा लेंगे सब लोग, RDA दैट इज रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस. So RDA, it's an average daily level or a need of intake of to meet the nutritional need of all healthy persons. कि हमें एक हेल्दी पर्सन के बॉडी के अंदर उसकी न्यूट्रिशनल नीड कंप्लीट होने के लिए कितना एनर्जी लगता है, ओके, या कितना कैलोरी लगता है, उसको कैलकुलेट करने वाले को हम कहते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस. सो किलो कैलोरी. ओके, हमें जितना चाहिए वो है किलो कैलोरी. सो द अमाउंट ऑफ हीट, किलो कैलोरी किसको कहते हैं कि 1 लीटर ऑफ वाटर को, मतलब 1 लीटर आप वाटर ले लीजिए बर्तन के अंदर और इसको हीट कर दीजिए. उस वाटर का जब बॉइलिंग पॉइंट आता है तो उस वाटर को 1 लीटर पानी को बॉइलिंग पॉइंट तक जाने के लिए कितना हीट का यूज हुआ या कितना एनर्जी का यूज हुआ, दैट इज कॉल्ड एज ए किलो कैलोरी. ओके, दैट इज कॉल्ड एज ए किलो कैलोरी. मतलब 1 लीटर पानी गर्म करने के लिए उसको कितना एनर्जी लगा, दैट इज कॉल्ड एज ए किलो कैलोरी. तो अब कैलोरी किसको कहते हैं? ओके, कैलोरी किसको कहते हैं? तो यहां पे क्लियरली लिखा गया है कि कैलोरी मतलब कि 1 ml ऑफ वाटर के लिए, ओके, 1 ml ऑफ वाटर के लिए अगर हम बॉइल करें, ओके, तो उस बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए
कितना एनर्जी लगता है, दैट इज कॉल्ड एज ए कैलोरीज. ओके, नाउ 1 kilocalorie gives you the 1000 calories, whereas 1 kilojoule will give the 1.004 joule. Okay, 1 kilocalories कितनी देगा? Okay, so 1 kilocalories give you the 4184 joules. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. Okay, 1 kilocalorie gives you 4184 joule energy. 1 gram of carbohydrate. So 1 gram of carbohydrate gives you the 4 kilocalorie or the 70 kilojoule. Okay, 4 kilocalorie या 70 kilojoule देता है. सेम प्रोटीन के साथ भी है, बट 1 gram of fat provide us the 9 kilocalorie और 37 kilojoule एनर्जी प्रोवाइड करता है. 100 ग्राम ऑफ बनाना 104 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, वेरियस 100 ग्राम ऑफ ह्यूमन मिल्क 66 किलो कैलोरी देता है. अगर ये मिल्क काऊ का है देन इट गिव्स द 67. अगर बफेलो का मिल्क है तो आपको 117 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करेगा बफेलो का मिल्क. क्लियर है सभी को? सबको क्लियर है? ओके, सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज एन एंटीऑक्सीडेंट. ओके, एंटीऑक्सीडेंट क्या किसको कहते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर ए प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस which is antioxidant are produced by the tissue which prevent the damage of the cell. ओके, क्या करते हैं? सेल डैमेज को रोकते हैं एंटीऑक्सीडेंट. ओके, सो विटामिन ए, सी एंड ई वर्क एज एन एंटीऑक्सीडेंट. सो इन दैट देयर इज एन A is a very weak antioxidant. तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? तो हमारा E, विटामिन E is a strongest antioxidant. क्वेश्चन पूछा जाएगा. ओके, एंड विटामिन C performs a sparing action on विटामिन A and E. ओके, विटामिन A और E पर sparing action प्रोवाइड करते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? So when there is a release of a free radical is known as an oxidation. हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल निकलते हैं that is called as a oxidation. Okay, so इसके एक टर्मिनोलॉजी और है that is reduction. Reduction मतलब gain of free radicals. Okay, is known as a reduction. Gaining of the free radical. Now free radicals क्या है? तो मैंने आपको बताया एक मॉलिक्यूल और एक केमिकल इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस है which causes the injury to the cell. Okay, so ये क्या करता है? सेल को इंजुरी प्रोवाइड करता है. क्लियर है सभी को? यहां तक सबको क्लियर है? ओके, तो आज की क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन देखा है. अगली क्लास में कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट कर देंगे. ओके, क्लियर है? ओके, थैंक यू.